बीइंग एज ए लॉ स्टूडेंट आपने भी ये टर्म्स बहुत बार सुना होगा, कैनन, डॉक्ट्राइन, मैक्सिम। अब बेसिकली इनका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें या इंडियन लॉज में लॉ स्पेसिफिकेशन की बात करें, बीइंग एज ए लॉ ग्रेजुएट बहुत बार हम लोग जब स्टडी कर रहे होते हैं तो ये कन्फ्यूज़न आता है कि बेसिकली कैनन क्या है, डॉक्ट्राइन क्या है, मैक्सिम क्या है। तो इसी टॉपिक पर हम आज वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। हम जब इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस को यहाँ देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन लॉ स्पेसिफिकेशन, हम कैनन, डॉक्ट्राइन और मैक्सिम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये बेसिकली टर्म्स हम बहुत बार इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर लेते हैं, बट दे हैव द डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड एप्लीकेशंस। किस बेसिस पर हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं वो आज हम देख रहे हैं। कैनन की बात करें तो कैनन क्या है? कैनन इज़ ए स्पेसिफिक प्रोविज़न of law or substitute that is often used to interpret or clarify a particular aspect of the law. It is not a legal principle but rather a part of the law itself. नेक्स्ट हम बात करें डॉक्ट्राइन की। डॉक्ट्राइन एज ए प्रिंसिपल, यहाँ पर हम कैनन को प्रिंसिपल स्पेसिफिकेशंस की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करें, लेकिन डॉक्ट्राइन हमारा एक प्रिंसिपल है, एक थ्योरी है दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड and applied by courts of law. It can be a legal principle or a person of a position that is upheld by the judiciary. Maxim की बात करें, a maxim is a well established legal idea or principle often expressed in Latin. They serve as a guiding principle in legal reasoning. Maxims not statute but are used to influence the legal interpretation and decision making. इन ब्रीफ अगर हम इन तीनों टर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि कैनन क्या है, इंटरप्रिटेटिव रूल्स ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करें। डॉक्ट्राइन की जब हम बात करें, हमने कहा डॉक्ट्राइन बाइंडिंग है, बाइंडिंग इन नेचर, जुडिशल प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देता है। हमने कहा हम यहाँ पर बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स की बात करें, बहुत सारे डॉक्ट्राइन स्पेसिफिकेशन हमने अपनी लॉ स्टडी स्पेसिफिकेशंस में देखा। नेक्स्ट हम बात करें मैक्सिम्स की बात करें, दैट कवर्स, दैट इज़ कंसाइज, प्रिसिव, लेटिन, मतलब ये लेटिन टर्म्स भी हैं, फ्रेंच टर्म्स भी हैं, इंग्लिश स्पेसिफिकेशंस भी हैं, लेकिन मेनली लेटिन टर्म्स हैं जो बेसिकली एक वन वर्ड या बोलो कि लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स को या लॉ स्पेसिफिकेशंस को इन सिंपल वर्ड्स बहुत ही क्लैरिटी से स्पेसिफिकेशंस डिफाइन करता है। तो ये मैक्सिम टर्म्स है। अब हम जब इन सब टर्म्स की बात करेंगे, हम इन सब टर्म स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पर जब डिफाइन करेंगे तो हम ये बोल रहे हैं कि इन सब की जो इंक्लूडेड टर्म है, इनको अगर हम समराइज़ करते हैं तो समराइज़ करते हुए हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, Together, they form the intellectual toolkit of Indian judges and lawyers. Canon for basically किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, इंटरप्रिटेशंस के लिए यूज़ होते हैं। हमने कहा डॉक्ट्राइन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस के लिए यूज़ होते हैं। और मैक्सिम्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, परसुएसिव रीजनिंग स्पेसिफिकेशंस के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया कि कैनन किस पर्पज़ के लिए है, इंटरप्रिटेशन को जब हमें स्पेसिफाई करना होगा, हम इंटरप्रेट ऑफ स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं तो कैनन की हेल्प से हम बेसिकली उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। डॉक्ट्राइन बाइंडिंग है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडेंस है उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं। और जब मैक्सिम की बात करें, मैक्सिम स्पेसिफिकेशंस की, तो ये हमारी रीजनिंग स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको हम इंक्लूड करें। और इन समरी हम कैनन्स को बेसिकली किस पर्पज़ के लिए, रेफर्स टू ए स्पेसिफिक प्रोविज़न ऑफ लॉ, हम इनको बोलते हैं कि बेसिकली कैनन क्या है, प्रोविज़न ऑफ लॉ है। डॉक्ट्राइन की बात करें तो डॉक्ट्राइन क्या है, प्रिंसिपल्स हैं
जो डिफाइन करता है जुडिशरी वर्किंग स्पेसिफिकेशंस को, लॉ की वर्किंग स्पेसिफिकेशंस को। मैक्सिम की बात करें, लीगल आइडिया है जो बेसिकली लीगल रीजनिंग के लिए यूज़ होते हैं, और जब भी हम अपने पर्टिकुलर लॉ कैरियर में या लॉ स्पेसिफिकेशंस में हम इन तीनों टर्म्स को मेनली हम यूज़ करते हैं। तो आज हमने देखा कि क्या डिफरेंस होता है कैनन टर्म में, डॉक्ट्राइन टर्म में और मैक्सिम टर्म्स में। हम नॉर्मली इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट बेसिकली इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है वो हमने इन वीडियो में देखा। थैंक यू।